अस्सलाम गाइस। मैं आज आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ कि ना एक दफ़ा ना एक औरत होती है। तो वो ना तवाफ़ कर रही होती है और साथ साथ वो बोलती है कि या अल्लाह मैं आपसे राज़ी हूँ, या अल्लाह मैं आपसे राज़ी हूँ, या अल्लाह मैं आपसे राज़ी हूँ। तो ना उनके साथ ना आदमी उनके साथ चल रहा होता है। तो वो ना पूछता है उनसे कि आप ये क्या कह रही हैं कि मैं अल्लाह इस हाल में भी आपसे राज़ी हूँ। तो वो औरत कहती हैं कि ना अभी रुकें, तवाफ़ मैं पूरा करती हूँ, फिर मैं ना आपको अपनी कहानी सुनाती हूँ। तो उन्होंने तवाफ़ पूरा किया। तो उन्होंने जब अपनी कहानी सुनाई ना, तो मैं आपको सुनाता हूँ। उन्होंने फरमाया कि मेरे ना एक 3 बेटे थे। तो ना कुछ दिन पहले ना मेरे खावंद ने घर में ना बकरा ज़िबा किया था। तो वो जब वो बकरे को ज़िबा किया ना, तो उसकी छुरी ना वो घर पे ही पड़ी थी। तो एक बच्चे ने देख लिया था ना कि ज़िबा कैसे करते हैं। तो उसने क्या किया, 3 बेटे थे ना, सबसे बड़े बेटे ने ना दरमियान वाले बेटे को कहा कि तुम्हें पता है कि पापा ने कैसे बकरा ज़िबा किया था? तो वो कहता नहीं मुझे तो नहीं पता। वो कहता मैं आओ आपको मैं बताता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, और उस बच्चे को ना उसने रखा नीचे, और उसने ऐसे जब छुरी चलाई ना कि ऐसे कुर्बान किया, तो दरमियान वाला बेटा नीचे लेटा और बड़ा बच्चा उसने छुरी चलाई। तो उसने वो छुरी चलाई तो उस टाइम उसकी गर्दन कट गई। तो शोर की आवाज़ आई। तो उस वक्त वो औरत बता रही थी कि मैं तंदूर पर मैं अभी अपनी रोटियाँ पका रही थी। मैं शोर की आवाज़ सुनकर अंदर गई। तो अंदर जाके मैंने देखा तो मेरा बच्चा खून में लथपथ होकर ऐसे मरा पड़ा था। तो मैंने जब ये देखा तो मैंने कहा कि ये बड़े बेटे ने किया होगा, तो वो कहाँ है? उसे पता लग गया था ना कि ये हुआ है। तो उसने अपने जब बड़े बेटे की तरफ जाने लगी, तो जब वो अपने बड़े बेटे की तरफ गई ना, तो उसने उसको कमरों में चेक किया, लेकिन वो उसे नहीं मिला। तो उसने क्या किया, उसने ना जाके जब देखा ना कि वो ना तंदूर की जो लकड़ियाँ होती है ना, उनके पीछे बेड़ना छुपा था। तो जब उसने 2-3 बार आवाज़ दी ना कि बाहर आओ, तो जब उसने देखा ना कि ये कोई हरकत नहीं कर रहा, तो उसने उसके पास जाके देखा, तो उसने देखा कि वहाँ पे एक सांप था लकड़ियों के पीछे। तो वो सांप ने ना उस बच्चे को ना डस लिया था, जिस वजह से वो बच्चा भी मर गया। तो वो दोनों बच्चों को ना शहर में लेकर आई। तो उसने कहा कि जब मेरा जो छोटा बच्चा था, जो क्रॉलिंग करता था, अभी रेंगता था, तो वो कहाँ पे है? वो उसके पास गई, तो जब देखा तो वो तंदूर में गिरा हुआ था। मतलब वो फुल फुल जल गया था, भुन गया था पूरा। तो उसने जब अपने बच्चे को आग में जलते हुए देखा, तो उसको निकाल के उसने तीनों बच्चों को रखा बाहर चारपाई पर, उनको घुसल दिया, और उनके तीनों के जनाजे एक दिन में घर पर से चले गए। उसके तीनों बच्चे एक ही दिन में, कुछ ही घंटों की बात, एक ही घंटे में या 15 मिनट में ये सारा काम हुआ। तो उसके घर से 3 जनाजे निकल गए। तो उसके बाद उसने उम्रे का इरादा किया, तो वो उम्रे पढ़ाई। अभी मुझे लोग, मैं देखूँ ना तो मैं अपने दोस्तों के पास भी बैठता हूँ। तो मेरे दोस्त काफ़ी दोस्त हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, लेकिन एक दोस्त है जो बार बार कहेगा कि यार हमारी मेरी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलें हैं, मेरी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलें हैं। कितने दोस्त हैं वो कहेंगे यार हमारी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, हमें तो अल्लाह ने ये भी नहीं दिया, हमारे तो ये भी नहीं है, हम तो इतने अमीर भी नहीं है, हमारे पास ये गाड़ी नहीं है, हमारे पास ये गाड़ी नहीं है। बुरा मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो राज़ी नहीं है। इतना कुछ है पर राज़ी नहीं है। वालिदैन सिर पर हैं, सारा कुछ है उनके पास, लेकिन राज़ी नहीं है। तो इसी वजह से ना उनको हर टाइम ना ऐसे कुछ और की ना तलब ही रहती है कि कुछ और हो जाए, कुछ और हो जाए, कुछ और पैसे आ जाए, कुछ और माल आ जाए, कुछ और चीज़ें आ जाए, कुछ और रिश्ते बन जाएँ, कोई गर्लफ्रेंड बन जाए। वो लोग अभी तो दोस्त मुझे ये भी कहते हैं कि यार हमारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, हमारा कोई कोई पैचअप नहीं है किसी के साथ, ना मेरा किसी के साथ कोई रिलेशन चल रहा है यार, मैं बहुत परेशान हूँ। यार उसके वालिदैन उसको घर पर रोटी दे रहे हैं, उससे अच्छी बात क्या है? तो मैं उनको ये बता मतलब टीज़ करने के लिए नहीं कह रहा, मैं उनको बस इतना समझाना चाहता हूँ कि लोगों ने कितना कुछ खोया है। आप लोगों ने अभी इतना नहीं खोया, कुछ लोगों ने बहुत खोया है। कई लोगों के वालिदैन नहीं है, कुछ लोगों की वालिदा नहीं है, वालिद साहब नहीं है, कुछ लोगों के सिस्टर, कुछ लोगों के ब्रदर वो मर गए हैं, वो चले गए हैं दुनिया से। उनके लिए दुआ करो यार। अभी अभी लोग मुझे कहेंगे कि खुद तो बहुत जैसे नहीं कहना, तो मुझे बात बता रहा है यार। बात सुनो लोगों, बात सुनो गाइस। जो आपके पास कोई हदीस है, कोई आपके पास बात है दीन की, कोई अच्छी बात है आपके पास, तो यार अपने दिल में महफूज रख के उसको जंग लगवाने की बजाय दूसरों को बताओ। उसको अपने लिए भी ताज़ा करो, अपनी सोच के लिए भी ताज़ा करो, और दूसरों की तो सोच में ना उसको डाल दो। जब उसकी सोच में चले जाएगा, अभी देखो अब मैं व्लॉग चला रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि कितने व्यूज़ आएंगे, मुझे कोई लालच नहीं है व्यूज़ की ना। मैं इस वजह से कोई यूट्यूब पे कोई वीडियो चला रहा हूँ कि शायद मैं रजब भट्ट से आगे निकल जाऊँ, शायद मैं डक्की भाई से आगे निकल जाऊँ, शायद मैं कुछ बड़ा यूट्यूबर बन जाऊँ। ऐसे ही होता ना कि यूट्यूब पे कोई अच्छी बात बता दो, यहाँ से कर लो। मुझे इसकी कोई लालच नहीं। मेरे अगर 10 व्यूज़ आएँ, 10 में से एक बंदा भी उसमें से सीख जाए ना मेरे से कोई बात, मुझे उससे ना उसका फ़ायदा है। ये सारा पैसा इधर रह जाएगा, क्या लेके जाओगे? ये कब्रिस्तान कभी जाओ ना, कभी जाके देखो उनको कि मुर्दे पड़े हैं। वो कई कई जज थे, उनके फैसलों पे काम चलते थे। जज, आपको लगता है कि जज होगा? जज जाके जज गए ना कपड़ों के ऊपर, कभी मिट्टी लग जाए ना, तो वो अपने नौकर को ऐसे मारेगा कि जैसे उसकी सारे कपड़े पलीत हो गए हों। लेकिन कभी पलीत हुए कपड़ों में वो नमाज नहीं पढ़ने जाएगा। वो कहेगा कि यार मेरे कपड़े पाक नहीं है, यार ये नहीं है। अभी शादी पे जाने से पहले पहले लोग पहले जैसे कपड़े पहने नमाज पढ़े आके तैयार होके शादी पे चले गए। और या अल्लाह अल्लाह की महफिल तुमसे ज़्यादा अजीज़ है, जो जिस महफिल पे जिस दावत पे तुम जा रहे हो वो ज़्यादा अजीज़ है। चलो कुछ लोगों को हेडिटेशन होता है कि वो कहते हैं कि नहीं यार हम अभी मस्जिद में इतने कपड़े पहन के जाएंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा, चलो आप कंफर्टेबल में नहीं रहेंगे। ये कोई वाजिब नहीं, मैं बात कर रहा कि अभी ऐसे जाओ अच्छे कपड़ों में। मैं कह रहा हूँ कि पाक कपड़ों में जाओ, नमाज पूरी करो। अभी मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको परफेक्ट एग्जाम्पल देता हूँ। अभी मैं आपसे ना 10 सवाल पूछूंगा, 10 सवाल। उससे ना अभी आप लोगों ने मुझे 3 सवाल के जवाब दे दिया ना, उसके बाद ये जो आपके पास ये सवाल होंगे ना, मक्खन मलाई की तरह होंगे, मतलब ऐसे सवाल आएंगे आपको। अभी मैं आपसे पूछूंगा, अभी आपको कब्र में पहला सवाल कौन सा होगा? कमेंट करें। पहला सवाल आपको होगा नमाज का, कितने सी नमाज पढ़ी, कहाँ पे थे आप फजर टाइम? अभी लोग 3 बजे सोएंगे, 1 घंटा रह जाएगा नमाज का, तो उठा जाएगा? उठा जाएगा। अभी लोग कहेंगे यार फजर टाइम तो उठा ही नहीं जाता। और यार कि कैसे उठा जाए जब आपने सोना ही रात के 2 बजे है, 1 बजे है, 12 बजे है, चलो बस से बस 11 बजे आप सो जाए। तो इशा के बाद सो जाए ना, वही हुक्म है ना कि इशा के बाद घर जाओ सो जाओ। मैं आपको एक बात बताऊँ, चिड़ियाँ जो है ना, चिड़ियाँ वो ना मगरिब के, आपने कभी देखा हो नोटिस किया हो तो मैं आपको बताऊँ कि वो ना घरों बना के ना मगरिब से पहले अपने घरों को चली जाती हैं, अपने घरों को चली जाती हैं। कारोबार में आप अगर आप तो कोशिश करें कि मगरिब से पहले घर आ जाएँ।
अपने वालिदैन के साथ रहे, कोई नहीं पता कब वो चले जाए, कब वो इस दुनिया से चले जाएँ। दुनिया फ़ानी है, मौत सबको आनी है, ये आप लोगों को पता है, लेकिन आप लोगों को बस पता है। मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ ताकि मेरे ज़हन में भी ना ये रिफ्रेश लें, क्योंकि ये अगर हम अपने पास अभी आप कोई किताब ले लें, फिजिक्स की केमिस्ट्री की किताब ले लें, अगर आप उसको रिवाइज़ ना करें तो क्या आपको उसका एक सवाल भी याद रहेगा? नहीं रहेगा, बस उसके नाम याद रह जाएंगे, नाम भी भूल जाएंगे, वो नाम भी भूल जाएंगे। अगर मैं आपसे 10 सवाल पूछ रहा था ना, तो 10 सवाल में से पहला सवाल था नमाज़ का, नमाज़ तो आपने पढ़ी नहीं, वो आगे सवाल पूछेंगे ही नहीं आपसे। अभी आप टेस्ट पे बैठे हो, आप क्या कहेंगे कि 10 सवाल आएंगे, ठीक है, पहले का जवाब दोगे तो अगला सवाल मिलेगा, फिर दूसरे का दोगे तो अगला सवाल मिलेगा, तीसरे का दोगे तो अगला सवाल मिलेगा, अगर नहीं दोगे तो अगले सवाल आने बंद हो जाएंगे। अभी आपको पहला सवाल ही नहीं आ रहा नमाज़ का, तो अगला सवाल आपको पूछेंगे, वो कहेंगे चलो जाइए इनको ले जाओ जहन्नम में, इनको जलाओ। आप कहते हो ना कि चलो यार कोई बात नहीं, दोज़ख में भी देखाएंगे, दोज़ख भी देखाएंगे, दोज़ख भी देखाएंगे, ऐसे कहते हैं ना लोग। और जगह आजकल तो ये चला हुआ है, और देख लाएंगे ओए कि और आजकल ये भी चला हुआ है कि अगर किसी को नमाज़ का कह भी देना तो आगे से पता क्या कहता है, और यार तू अपना हिसाब देना है, मेरे पीछे ना बैठ बड़ा, तू मौलवी अपने आप में देखे, यार मुझे देख रहा है वो मेरे पे बात कर रहा है कि अपने आप में देखे। चल ठीक है यार, मैं नहीं बेहतर, तू बेहतर है ना, तू हर चीज़ से बेहतर है, तू स्पोर्ट्स से बेहतर है, तू नमाज से बेहतर बनना, तू स्पोर्ट्स से बेहतर है, तू हैंड राइटिंग बेहतर है, तू स्टडी बेहतर है, तेरा पर्सनैलिटी अच्छा है, तो तू मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा बंदा तू। अगर तू काफ़ी ज़्यादा अच्छा बंदा है तो ए गुड्डे है, गलत नहीं है, पर तू उन लोगों उन्होंने कपड़े तो जज कर रहे हैं, वो गुड नहीं है। अगर तेरे को कपड़े चंगे हैं ने तो तू दूसरे इस वजह तो नहीं जज कर सकता कि उनको कपड़े हैं ने, कि उन्हें पाए नहीं, या वो इस टाइम सही नहीं लग रहे, ना जज करो पुत्र। मैं भी आपको अभी बता रहा था ना कि जज जो होता है ना, उस सबको मतलब जितने भी उसके पास जाते हैं, मतलब मसले जितने भी जाते हैं, इतने मसले जाते हैं उनके पास, तो वो जाके उनके हल करता है मसले। तो जब हल करता है मसले तो उसको भी तो मौत आती है ना। वो दुनिया का निज़ाम मतलब ऐसे कह सकते हैं कि जज जो है ना अपने इलाके का निज़ाम चलाता है, अपने इलाके का जितना मतलब कोई मसला हो जाए तो उसके पास जाओ तो बस काम हो जाएगा, वो अपने आप बताएगा, वो कभी रिश्वत भी ले लेगा, झूठा इंसाफ भी कर देगा, कभी कभी सच्चा भी कर देगा। तो अभी आप लोगों को पता तो है ना, जो एप्स्टीन फाइल जो रिलीज़ हुई, वो बच्चे खा रहे थे बच्चे। और अभी वो ना आजकल चल रहा था कि वो कह रहे थे कि औरतों के उनके राइट्स नहीं देते ईरान वाले। और भाई बच्चा आप खा रहे हैं, ज़िना आप कर रहे हैं, आप बेहयाई कर रहे हैं, तो आप क्यों ह्यूमन राइट्स के पीछे जा रहे हैं? आपको तो नहीं बनता ना, आपका ह्यूमन राइट्स के पीछे जाना बनता ही नहीं। तो भाई मौत आएगी, पता भी नहीं चलेगा। अभी आपकी कितनी उम्र है, आपकी जितनी उम्र है आप उसको देखें कि ज़रा पीछे देखें, अपने से ज़रा 2-3 साल पीछे जाएँ, या आप जब ने आपने होश सांभी है, जब से आपको होश है कि मैं ज़िंदा हूँ, मैं इस दुनिया में हूँ, तब जाके देखें। और अब देखें आपको लगेगा कोई है यार, कोई 2-3 साल है, या कोई 5 साल है, कोई 2 महीने है, कई लोगों का 6 महीने की, या 2 दिन की बात है, या 4 दिन की बात है, ये ऐसे लगेगा यार। जब आप बूढ़े हो जाओगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। और यार लोग कहते हैं कि चलो यार बूढ़े होंगे ना तब इबादत करेंगे, तब भी करो, लेकिन तब आप ऐसी जवानी की इबादत कर ही नहीं सकते। आपको बैठना पड़ेगा चेयर पे, सजदे में आपसे नहीं होंगे। अगर मैं आपको ये बेनिफिट भी बताता हूँ कि अगर आपने जवानी में सजदे किए होंगे ना, जवानी में, तब आपके जो बुढ़ापे में सजदे होंगे ना सजदे, वो आपके ना जवानी के सजदों के जैसे होंगे। अब अभी आप सजदा नहीं कर सकते बुढ़ापे में, लेकिन आपने जवानी में किया ना तो अल्लाह उसको कन्वर्ट कर देंगे ना कि यार ये जवानी में करा था ना जब जिसके पास हिम्मत है थी, अभी इससे नहीं हो रहे तो कोई बात नहीं। ओ यार अल्लाह बड़ा रहमान है, बड़ा रहीम है। ओ यार अल्लाह बोलो, या अल्लाह बोलो, अल्लाह दे बंदे हो। तो गाइस अभी मैं आपको इतना ही बताना चाह रहा था। इंशाल्लाह मैं आपके लिए न्यू व्लॉग्स लाऊंगा और इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह से इंटरटेन करेंगे। और इंटरटेनिंग तो चलती रहेगी, वो आपकी लाइफ में अपनी भी बहुत है। अभी मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि आपको इंटरटेन करेंगे, अभी मैं आपको कहूँगा कि हम आपको सीधे रास्ते की तरफ इंशाल्लाह खुद भी कोशिश करूँगा मैं, और आपको भी ज़रूर आपको रिवाइज़ कराता रहूँगा कि आप ज़िंदगी में क्या छोड़ रहे हो, क्या पा रहे हो, और किस रास्ते को जा रहे हो। और यार सब कुछ यहाँ रह जाना, किसका दिल ना तोड़ो, आप सल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो। अभी मैं आपसे कल व्लॉग में चलाऊँगा, तो उस व्लॉग में आना इंशाल्लाह। बाय।